और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामा हुआ है, नारेबाजी हो रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षदों ने वॉकआउट कर लिया है। ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में दलित मेयर को कम समय मिलने पर नारेबाजी शुरू हुई। कांग्रेस के पार्षदों ने वॉकआउट किया है। हंगामे के बीच दिल्ली में मेयर चुनाव पर यह हो रहा है हंगामा। एमसीडी सदन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव के दौरान हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई है। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। बीजेपी पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाने पर हंगामा शुरू हुआ, नारेबाजी हुई है। कांग्रेस के पार्षदों ने वॉकआउट किया है। इस वक्त मेयर का चुनाव हो रहा है और इसको लेकर विरोध किया है पार्षदों ने। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने खासतौर पर विरोध किया, नारेबाजी हुई है। बीजेपी के पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है इस चुनाव के लिए, मेयर चुनाव के लिए। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। एमसीडी सदन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी के पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया गया, उस पर हंगामा शुरू हुआ। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ गए। जितेंद्र, क्या अब हंगामा शांत हुआ है और क्या इस वक्त चल रहा है एमसीडी भवन के अंदर? बिल्कुल सुमेरा, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। वीरेंद्र, जरा दिखाइए कि किस तरीके से एमसीडी के सदन में यहाँ पर दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और आपको पीठासीन अधिकारी जो दिखाई दे रही है, दरअसल वो बीजेपी पार्षद हैं, सत्या शर्मा उनका नाम है। उस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति भी जताई थी और कहा था कि मुकेश गोयल सबसे सीनियर है लेकिन इनको बनाया गया है। लेकिन अभी जो हंगामा हुआ है वो कांग्रेस के पार्षदों द्वारा हुआ है। कांग्रेस के पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, वो सदन से वॉकआउट कर गए। उनका कहना है कि दलित मेयर बनना था और उसको कार्यकाल जो है केवल महज 5 महीने का ही मिलने वाला है, यानी कि उसके हाथ में अन्याय हुआ है। और उन्होंने मेयर के रवैये पे भी सवाल खड़ा किया और कहा कि उनका रवैया ठीक नहीं रहा, तो ऐसे में इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और देखिए 9 पार्षद थे कांग्रेस के, जिसमें से एक सगुफ्ता चौधरी जो हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गई। बाकी जो 8 हैं उन्होंने सदन से बायकाट कर दिया है, सदन से बाहर चले गए हैं। अब सदन के अंदर केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि बाहर जा चुके हैं, तो बीजेपी यानी कि 2 ही पार्टियों के जो पार्षद हैं वो हैं। और थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो सत्या शर्मा है, जिनको प्रिसाइडिंग अधिकारी बनाया गया, उन्होंने कहा है कि अपने मोबाइल या तो जमा कर दें या स्विच ऑफ कर दें। अगर किसी के पास मोबाइल पाया जाता है तो उसका वोट अवैध करार दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र, जरा दिखाइए जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब मेयर के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। और ऐसे में सभी को बताया जा रहा है क्या नियम है, किस तरीके से आपको करना है। और देखिए उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से महेश खींची जो हैं उनको बनाया गया है उम्मीदवार, वो वैध है। और अभी ये कहा जा रहा है पीठासीन अधिकारी द्वारा कि अगर कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो अपना नाम वापस लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर वो नहीं लेता है तो चुनाव करा जाए, और वापस लेता है तो निर्विरोध चुनाव करा जाए। तो ऐसे में जब नाम वापस नहीं लिया जा रहा है तो अब चुनाव की जो प्रक्रिया है मेयर की वो शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बीच हंगामे की पूरी आशंका है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के जो पार्षद हैं उनको पीठासीन अधिकारी बनाया, उस पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं पर जो बीजेपी के पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी में सरकार है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव निपटता है या फिर नहीं। फिलहाल पार्षदों के अलावा आपको बता दूं कि दिल्ली के जो विधानसभा के भी जो 14 विधायक होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, जिसमें से एक बीजेपी का है, 13 जो है आम आदमी पार्टी के। साथ ही दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो वोट डालते हैं, वो बीजेपी के हैं। जो 3 राज्यसभा सदस्य से तीनों हालांकि आम आदमी पार्टी के, लेकिन जो स्वाति मालीवाल है वो देश से बाहर गई हुई हैं, तो वो भी इस चुनाव में वोट डालेंगे। थोड़ी देर का इंतजार होगा, हमें पता लगेगा कि आखिर किसका मेयर बनता है। क्या वाकई में थोड़ी देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किसका मेयर बनता है। लेकिन जितेंद्र, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, हंगामा हुआ है इस चुनाव के दौरान। इससे पहले भी हम लगातार देखते रहे कि किस तरह से पार्षदों का विरोध और मेयर के चुनाव में हंगामा हुआ। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका।